नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासात् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरे विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और यहाँ इस ग्रंथ को आधार बनाकर कुछ नीतियों की चर्चाएं कर रहे थे। प्रकरण तो श्रावकों का है, लेकिन पहले यह तो बता देवें कि श्रावक कहलाने के योग्य कौन है। श्रावकों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए पहले ये तो भाव भूमि है जो यहाँ बता रहे हैं कि सुनो भैया, तुम श्रावक होना चाहते हो ना, तुम श्रावक बनना चाहते हो ना, क्या श्रावक होना चाहते हो, श्रावक बनना चाहते हो तो हमारी बात सुनो ज़रा। हम एक बात कहते हैं तुम्हें, पहले श्रावक की पात्रताएं मालूम है, श्रावक की कंडीशन मालूम है, कौन श्रावक होने के योग्य होते हैं। बहुत तरह की बातें यहाँ कह दी थी। नीति युक्त होना चाहिए, विद्रोह नहीं होना चाहिए, मित्रद्रोही विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत बहुत तरह की बातें यहाँ कह दी थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाई ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तो फिर बात क्या खड़ी हुई कि भाई साहब आप ईमानदारी की बात तो कर रहे हो, लेकिन क्या करें, बिजनेस में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, तो ये तो होता नहीं है, हमसे निपटा नहीं है। तो फिर कहा सुनो, 3 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो धन विहीन होते हैं, जिनके पास में धन नहीं होता। विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया था। एक था तादात्विक, एक था मूलहर, और तीसरा नंबर है कदर्य। क्या? तादात्विक, मूलहर और कदर्य, ये 3 तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में धन नहीं टिकता, धन नहीं रहता। कौन कौन लोग थे ये? बिना विचार किए खर्च करने वाले। इसका मतलब खर्च करते समय विचार कीजिए। दूसरे वे व्यक्ति जो खर्च करते समय विचार तो करते हैं, लेकिन अपने जो बाप दादाओं की कमाई है उसे खर्च करते हैं, नई कमाई नहीं करते। आमद कमती खर्च घनेरा, धीरे धीरे करके वो मिट जाएगा, लुट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरे व्यक्ति हुए। मूलहर माने जमा पूंजी को ही खा रहा है, मूल को ही खा रहा है। तीसरे प्रकार के और व्यक्ति होते हैं जिनका भी यहाँ निषेध किया गया है। वे कौन हैं? वे कंजूस लोग हैं। वे कहते हैं भाई साहब सुनो हमारी बात, हम बचा करके रखेंगे,
तो बच जाएगा। तो कहे भाई तेरे धन को तो या तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, या चोर लुटेरे लूट करके ले जाएंगे, या तेरे परिवार वाले ही तुझे मार करके हड़प लेंगे। ये कंजूस लोगों के धन की स्थिति है। इसलिए जो श्रावक न्याय नीति पूर्वक धन कमाता है वही योग्य है। अब आगे आज एक और सुंदर प्रकरण कह रहे हैं, गृहस्थों के संदर्भ में ही बात है, और बात इतनी सुंदर है, ये कह रहे हैं गृहस्थों के लिए धन की अनिवार्य आवश्यकता है, उसके बिना मनुष्य दरिद्र कहलाता है और दरिद्र के दुखों का पार नहीं है। ओहो, दरिद्रता अभिशाप है, दरिद्र के दुखों का पार नहीं है। दरिद्र के जीवन में अपार दुख होते हैं, दरिद्र के जीवन में कष्ट बहुत होते हैं। दरिद्रता अपने आप में ही एक बीमारी है। कोई नहीं पूछता है भाई साहब, गरीबों को कौन पूछता है। ये नीति बतला रहे हैं, नीति। हमें ऐसा होना नहीं है क्या? हमें तो परोपकार करना है, हमें तो गरीबों के टैलेंट को पहचानना है, उनकी योग्यता को पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाना है। लेकिन दुनिया में ऐसा देखा जाता है, क्या देखा जाता है? पूरे दुनिया भर में देखेंगे तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा दिखाई देता है, यूनिवर्सल रूल है, ऐसा समझ लीजिए, नियम है, कानून है, व्यवस्था है कि हर गरीब व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसका नाम है नीति। ये नीतिकार कह रहे हैं क्या? क्या करें? वो दरिद्र नाम कर्म लिखा करके लाया है क्या? वो दरिद्र कर्म लिखा करके लाया है बेचारा। और एक बात कहूँ आपको बड़ी गजब की, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी मर करके दरिद्र नहीं होता। क्या क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? सम्यक दृष्टि जीव मर करके कभी दरिद्र नहीं होता। दरिद्रताम चे व्रजंती नाप्य व्रति का, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। दरिद्रता जो है, ये दरिद्रता सम्यक दृष्टि जीव के आसपास में भी नहीं फटकती है। दरिद्रता दूर दूर से चले जाती है। अरे वो अंतर से भी संपन्न है और बाहर से भी संपन्न होता है। यहाँ कौन से दरिद्रों की बात? नीतिकार तो धन के दरिद्री की बात करते हैं, हम परिणाम से दरिद्री की बात करते हैं। जिसका दिल बड़ा है वो संपन्न है, जिसका दिल छोटा है वो दरिद्री है। जिसके पास में पैसा बहुत होते हुए भी जिसका दिल नहीं है, इसका मतलब वो बहुत छोटा है। और बहुत छोटे होते हुए भी, कम पैसा होते हुए भी जिसका दिल बड़ा है वो संपन्न है। नीतिकारों ने धन की चर्चा ज़्यादा विशेष रूप से की है। जरा देखिए, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, तृतीय लंब है, माने 3/6, 7, 8, 9। आप यदि देखेंगे क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ हमारे प्ले लिस्ट पर, तो इन 4 श्लोकों के ऊपर किए गए यदि आप प्रवचनों को सुनेंगे तो आपको विशेष सूक्ष्मता और बहुत बारीकी मिलेगी। क्षत्र चूड़ामणि के 6 से 9 नंबर तक के ये श्लोक हैं। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, देखिए पेज नंबर 125 पर। दारिद्र्यात् परं नास्ति प्राणिनाम् अरुन्तुदम् अव्यक्तं मरणं प्राणैः प्राणिनां ही दरिद्रता। मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है। ओहो ओहो हो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? ओ कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। अर्थ में क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है। क्या कहें? निश्चय से दरिद्रता प्राणों के बिना निकले मरण है। ओहो, दरिद्रता क्या चीज़ है? प्राण तो निकले नहीं हैं, लेकिन मानो प्राण हरण कर लिए गए। दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, लोहाड़िया जी साहब, दरिद्र हैं, गरीब व्यक्ति हैं, प्राण तो नहीं हरे हैं, बेचारा जिंदा तो है, लेकिन जीते जी मुर्दे के समान है। क्या करें? तू क्या तेल लून लकड़ी, क्या ऐसा कहा जाता है।
व्यवस्था ही नहीं है बेचारे के पास में, रोटियों की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। अब आप कहो उसको कि भैया तुम आकर के धर्म करो, प्रवचन सुनो तुम आकर के, वो कहेगा भाई साहब मेरे तो रोटी खाने को मिल जाए, मैं प्रवचन सब सुन लूँगा, मेरे को कोई बात नहीं है ही नहीं व्यवस्था। क्या बोलो, हमारे पास में कुछ व्यवस्था ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं पहले शाम के भोजन की व्यवस्था करूं, नॉन तेल लकड़ी की बात है ना, तो ये क्या चीज़ है? माने हम रोटी की व्यवस्था करें, 10 बजे भोजन, हमारे को 11 बजे भोजन चाहिए, और तुम कह रहे हो 9 से 10 बजे तक प्रवचन सुनने के लिए आ जाओ, 9:15 9:20 से 10:20 तक प्रवचन सुनने के लिए आ जाऊँ, तो मैं कुछ कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा क्या, और खाऊँगा नहीं तो, कहते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, ऐसी जगत में कहावत है। दरिद्र व्यक्ति है, हर जगह पर दुत्कार मिलती है, हर जगह पर अपयश मिलता है, अपमान मिलता है, लेकिन पता है कारण क्या है इन सब के पीछे? क्या इन सब के पीछे कारण कोई दूसरा नहीं है। इस दरिद्रता के पीछे यदि कोई कारण है तो अपनी ही दरिद्रता है। क्या? मुझे तरुण सागर जी महाराज का एक वाक्य याद आता है। क्या? वे तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे, भिखारी भीख नहीं मांगता। क्या उनका वाक्य क्या है? कड़वे प्रवचनों से, भिखारी भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है। ओह, क्या वाक्य कह दिया! भिखारी भीख नहीं मांगता, सीख बांटता है। भिखारी यदि आपके सामने आए, भीख देना चाहे नहीं देना, लेकिन उसको देख करके सीख जरूर ले लेना कि हमने भी भूतकाल में कभी किसी का उपकार नहीं किया था, कभी किसी का परोपकार नहीं किया था, कभी किसी का सहयोग नहीं किया था, और आज हमारी ऐसी दशा हो रही है। क्या हम संपन्न भले ही हो गए हों, हमारा भूतकाल भी वो दरिद्रता है और भविष्य में भी वो दरिद्रता आने वाली है, ये समझ लेना आप। ये स्थिति है भिखारी को देख देख करके, ये उसी के कर्मों का फल है भूतकाल में। दरिद्रता दुख का मूल कारण नहीं होती है, दरिद्रता दुख का कारण नहीं होती है। क्या दुख का कारण तो अज्ञानता है, दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, दुख का कारण तो ना समझी है, लेकिन क्या करें, उस दरिद्रता में इतना तन्मय होकर के फिरता है कि दर दर की ठोकरें खाता है। कोई व्यक्ति भोजन देने वाला नहीं होता, बेमौत मर रहा है, प्राण निकल रहे हैं उसके, हर कदम पर मौत की अनुभूति हो रही है। ये स्थिति होती है भिखारियों की। देखिए क्या कह रहे हैं, और भी कहा है, इतना ही नहीं, उनके संबंध में क्या कह रहे हैं, भिखारियों के लिए नहीं कह रहे, वास्तव में तो ये दरिद्र व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। क्या माने भिखारी तो बहुत ज़्यादा दरिद्र हो गया, यहाँ ऐसे व्यक्तियों की चर्चा चल रही है जो पैसे के लिए मोहताज हैं। माने यदि उन्हें 200 रुपये भी खर्च करने हों तो उनके माथे पर 3 साल पड़ते हैं कि यार करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। ये जिसे सोचना पड़ रहा है उसका नाम है दरिद्र। 200-400-500 रुपये खर्च करने के बारे में जिसको विकल्प आता हो, करूं या नहीं, अरे यार ज़बरदस्ती 400 रुपये लग गए, अरे यार ज़बरदस्ती 400-500 रुपये का खर्चा हो, ये माथे पर जिसके शिकन आ जाता हो उसे दरिद्री कहते हैं यहाँ। क्या देखिए और क्या कह रहे हैं, 7, 8 और 9 नंबर का क्षत्र चूड़ामणि का श्लोक पढ़ रहा हूँ। रिक्तस्य हि न जागर्ति कीर्तनो योखिलो गुण है, हंत किम तेन विद्यापि विद्यमानान शोभते। ओह, स्यात् किंचित करः सोयम किंचन येन वंचितः, अलमन्येह स साकूतं धन्यवक्रं च पश्यति, संपल्लाभ फलं पुंसां सज्जनानां हि पोषणम्, काकार्थ फल निम्बोपि श्लाघ्यते नहीं च्युतवत्। क्या कह रहे हैं, निर्धन मनुष्य के प्रशंसनीय गुण भी प्रकाशित नहीं होते। ओहो, गरीब आदमियों के, गरीबों के प्रशंसनीय गुण, बहुत गुणवान है, लेकिन कौन पूछता है, गुणवान व्यक्तियों को कौन देखता है भाई साहब। गरीब हैं, गरीब, अरे नहीं नहीं नहीं, गुणवान बहुत है, गुणवान बहुत है, लेकिन गुणवान होते हुए भी यदि प्रतिकूलताएं हैं
पैसा नहीं है उसके पास में, तो लोग उसे पूछते नहीं हैं, उसके गुणों की कीमत नहीं होती है, उसके गुण प्रकाश में नहीं आते हैं, उभर करके सामने नहीं आते हैं। ये जो है ना अच्छे अच्छे टैलेंट शो वाले आजकल बहुत चलते रहते हैं इस तरह पर, टीवी पर टैलेंट शो वगैरह, और वो सुनता रहता हूँ मैं, लोगों से बात पता लगती है। अच्छा, एक से एक टैलेंट, तो इंडिया में तो टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन गरीबों को कौन पूछता है, वहाँ तक कौन जाएगा? दुनिया भर के पैसे दे करके, खिला करके, रिश्वत दे करके, क्या क्या करते हुए कैसे कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक, कौन पहुँचे भाई साहब? बड़ा कठिन काम है। देखो क्या कह रहे हैं, खेद है, क्या खेद है कि और तो क्या कहा जावे, दरिद्र पुरुष की विद्या भी शोभा को प्राप्त नहीं होती। पढ़ा लिखा भी होवे ना दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति है, गरीब है, पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन गरीब है, तो कह रहे हैं उसकी विद्या भी शोभा को प्राप्त नहीं होती। हाँ होगा पढ़ा लिखा, क्या है, ठीक है, क्या है, हाँ होगा ज्ञान, तो क्या करें, तो घने ज्ञान वाले हैं दुनिया भर में, और वही थोड़ा सा भी संपन्न हो तो फिर देखो आप, फिर दुनिया सहज ही उसे पूछती है। जगत का स्वरूप बतला रहे हैं, नीतिकारों की नीतियाँ हैं भाई साहब। ये बातें तो यूनिवर्सल बातें कह रहे हैं, सर्व जगत के जीवों पर लागू होने वाली बातें कह रहे हैं। दरिद्र पुरुष की विद्या भी शोभा को प्राप्त नहीं होती, प्रशंसनीय गुणों की भी प्रशंसा नहीं होती। वह सदा धनवानों के मुंह की ओर ताकता रहता है। क्या करे, गरीब आदमी है, धनवानों के मुंह की तरफ ताकता रहता है। बाबूजी कुछ देंगे, बाबूजी कुछ देंगे, मुंह ताकता रहता है। मांग तो सकता नहीं है, लेकिन इस दृष्टि से देखता है कि शायद सामने वाला कुछ दे देगा, कुछ मिल जाएगा। किंतु मनुष्यों का धन पाना तभी सफल है। अब सुनना, अरे साहब हम तो दरिद्र नहीं हैं, वाह चलो हमारी तो शोभा है, हम तो संपन्न हैं, हमारे तो किसी तरह की कमी नहीं है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें भी कुछ कहना है। ये जो कह रहे हैं सूर्य सागर जी साहब या वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव, ये कुछ कह रहे हैं, यहाँ हमने गरीबों को तो कह ही दिया, हमें तुमसे भी कुछ कहना है। गरीबों की तो मजबूरी है, चोरी करके तो नहीं लाएगा, कम से कम डाका तो नहीं डाल रहा है किसी के घर में, गरीब हैं तो हैं, कोई बात नहीं, इज्जत से तो जीता है, शान से तो रहता है, सत्य और ईमानदारी पर तो चलता है, अपने गुणों अपनी नैतिकता ईमानदारी पर कायम तो है। ये कह रहे हैं, आगे अगला वाक्य पढ़िए, संपन्न लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, संपन्न लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी संपन्नता, आपका धन, आपका वैभव, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, उसकी सार्थकता किस चीज़ में है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। मनुष्यों का धन पाना तब ही सफल है, सुखदायक तभी हो सकता है। भैया हमने जो है धन हमारे पास प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता किस में है, इसकी सफलता किस में है? ये कह रहे हैं जब उस धन के द्वारा सज्जन धर्म पात्रों की सेवा की जाए। ओह, सज्जनों की सेवा की जाए, धर्म पात्रों की सेवा की जाए, जिनके हृदय में धर्म बसता है उनकी सेवा की जाए, धर्म और धर्मात्माओं की सेवा की जावे, सज्जनों की सेवा की जाए, उनकी सुरक्षा, उन्हें निश्चिंतता प्रदान की जावे, तब उसकी सार्थकता है उस धन की। आपने क्या किया? अरे सब प्राप्त करते हैं, धन किसके पास में नहीं होता है? प्रदीप पाटनी जी साहब, किसके पास में नहीं है धन? सबके पास में है। हर व्यक्ति अपने ऊपर तो सभी खर्च करते हैं, कौन नहीं खर्च करता? अरे नहीं साहब, मैं तो दिल खोल के खर्च करता हूँ, मैं तो दिल खोल के खर्च करता हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे पास में, खूब चाहे जितना बच्चों को कह रखा है खर्च करो। अरे बच्चों पर तो सब खर्च कर देंगे, औरों के बच्चों पर कौन करता है ये बताओ? धन की सार्थकता बतला रहे हैं क्या? सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे के सारे गुण कांचन गोल्ड में आकर के निवास करते हैं, सोने में। क्या? जिसके गले में सोना हो, जिसके हाथ सोने से लदे हुए हों, उसको हर व्यक्ति सम्मान देता है। हर व्यक्ति, कहते हैं ना, जहाँ क्या कहते हैं, मक्खी मीठे पर ही आकर के बैठती है, ऐसा जगत का स्वरूप देखा जाता है। क्या कहें भाई साहब, हालत किस तरह की है? धन के द्वारा सज्जन धर्म पात्रों की सेवा की जाए तो धन की सार्थकता है। निश्चय से, उदाहरण दिया एक, निश्चय से नीम का वृक्ष जिसका फल केवल कौवे के लिए है, नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष का फल किसके लिए है? कौवे के लिए है। आम्र के वृक्ष के समान प्रशंसनीय नहीं होता। कहाँ आम का वृक्ष
कहाँ आम का पेड़ और कहाँ नीम का वृक्ष, कहाँ नीम का फल। क्या क्या करें, वो उसके समान शोभा को प्राप्त नहीं होता। शोभा कब है? अरे अरे सज्जनों की सज्जनता। अरे भाई साहब, भक्तामर स्तोत्र के अंदर एक बड़ा गजब का श्लोक दिया है, 10 नंबर का श्लोक है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम विष्णुवन्तः। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम विष्णुवन्तः। क्या तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्म समं करोति। कभी अर्थ पढ़ाया गया इसका भक्तामर का 10 नंबर के श्लोक का? अमृत भरा है, अमृत। राजीव जी भाई साहब, अमृत है इसमें, महान गहन बात छिपी हुई है इस श्लोक में। अरे भाई साहब, क्या जो विभूति के आश्रित रहते हैं वे लोग अपने यहाँ काम करने वाले आश्रित लोगों को भी अपने समान बना लेते हैं। 10 नंबर का श्लोक है भक्तामर का। सहज ही विकल्प आ गया बोलने का, लेकिन बड़ा मर्म है इसमें छिपा हुआ। संपन्न लोग, वैभव संपन्न लोग, क्या नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम विष्णुवन्तः। क्या ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात तो नहीं है? अरे साहब, हमारे यहाँ काम करते थे, हमने इनको बहुत क्या बड़ा हो गया। हे भगवान, आपकी भक्ति करने वाले आपके भक्त आप जैसे बन जावे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? क्या बतलाइए प्रभु, आप ही बतलाइए, मुझे आपसे पूछना है, इसमें कौन से बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि आपने अपने भक्तों को भगवान बना लिया। अरे संपन्न व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को भी क्या सम्मान दे देते हैं। क्या आपके बाबूजी के ज़माने के यदि कोई मुनीम जी हो ना, क्या तो वे मुनीम जी भी घर के बच्चों के लिए बाबूजी जैसे सम्माननीय होते हैं। कर्मचारी, बोलो प्रमोद जी भाई साहब, घर में यदि कोई बाबूजी के समय के कोई कर्मचारी हो, मुनीम जी हो, है ना, बुजुर्ग हैं, और घर में छोटे छोटे 2-4 साल के बच्चे को बड़े होते हुए उन्होंने देखा है। अब ये बच्चे बड़े होकर के हो गए 40 साल के, और वो जो मुनीम जी हैं ये हो गए 70 साल के हैं। मुनीम जी, क्या उनको भी काका जी कहते हैं, उनको भी बाबू जी कहते हैं, क्या उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें नौकर की जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है। क्या वो बहुत बहुत उनको सम्मान देते हैं भाई साहब। क्या सोचना जरा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। तो जब दुनिया में ऐसा देखा जाता है तो हे आदिनाथ भगवान, आपके भक्त यदि आप जैसे बन जावें, आपके भक्त आप जैसे बन जाएं, माने भगवान के भक्त भगवान बन जाएं, तो कौन से आश्चर्य की बात है? क्या 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 गजब की बात है। जैसे कह रहे हैं यहाँ, आपकी संपन्नता, आपके साधर्मी संपन्न हो जाएं, इसमें आपकी संपन्नता काम की है। आपके आराधना करने वाले, तत्व प्रभावना करने वाले, जिनवाणी की सेवा करने वाले दीनहीन लोग, गरीब लोग, क्या लेकिन गुणवान हो और गरीब हो, उनके लिए ऐसे सज्जन धर्म पात्रों की सेवा की जावे तो आपके धन की सार्थकता है। ये कह रहे हैं हमारे धन की सार्थकता कब है? जब हमारा धन ऐसी जगह पर जाकर के उपयोग किया जाए। ये कह रहे हैं यहाँ। और भी कहा है, बातें तो क्या गजब गजब की कह रहे हैं। देखिए जरा अगले वाक्य पढ़ते हैं, अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं और सुनो जरा। स खलु विभवो मनुष्याणाम यह परोपभोग्य है, न तो स्वम्यवोपभोग्यो व्याधिरी च। नीति वाक्यामृत का की ये पंक्ति उठा करके यहाँ सामने रखी है। देखते हैं जरा इस पंक्ति के माध्यम से और क्या कहना चाहते हैं। व्यवहार की बातें हैं,
लेकिन ये कह रहे हैं जिसके जीवन में इतना व्यवहार नहीं है वो उत्तम धर्म को अपने जीवन में धारण करेगा कैसे? उसके लिए पात्रता तो चाहिए। कहते हैं ना, गीली मिट्टी हो, भीगी मिट्टी हो, नम्र भूमि हो, उसमें पड़ा हुआ बीज अंकुरित होता है, फल को प्राप्त होता है। भूमि ही निर्मल नहीं है रमेश बुरीचा जी साहब, जब तक भाव भूमि निर्मल नहीं होगी, जब तक पात्रता नहीं होगी। श्रीमती जी साहब ने तो पात्रता के बारे में खूब कहा है जगह जगह। पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए, बिना पात्रता के थोड़ी ना काम होगा। जिसकी भाव भूमि निर्मल नहीं है, जिसके परिणामों में निर्मलता नहीं है, जिसके हृदय में परोपकार की भावना नहीं है, जो अभिमान से भरा हुआ है, जो घमंडी है, जो लोभी है, लालची है, धूर्त है, उसके हृदय में जिनवाणी प्रवेश करेगी क्या? पात्रता चाहिए, पात्रता। सम्यक दर्शन की पात्रता होनी चाहिए। अरे सम्यक दर्शन का अवतरण जहाँ होना है आज मुक्ति का उद्घाटन। बुला रहे हो आप, तैयारी है आपके पास में बुलाने के लिए? अरे जिस स्टेटस को मेंटेन करते हो आप, या जिस स्टेटस वाले लोगों को आप बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, उनके हिसाब से ठहरने की, उनके हिसाब से खाने की, भोजन की, उनके हिसाब से गाड़ी व्यवस्था, लाने ले जाने की योग्य सेवा, ये सब व्यवस्था है या नहीं है? जिस स्टेटस वाले व्यक्तियों को बुलाया है नहीं है, तो फिर आप क्या बुलाने के अधिकारी नहीं हो? आप सम्यक दर्शन को बुला रहे हो। वो सम्यक दर्शन भी नोटिस भेजता है पहले, आपको पता है। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, सुनना बात, रूपक में बात करता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, मिनिस्टर लोग होते हैं, ये किसी कार्यक्रम में, किसी प्रोग्राम में आने की स्वीकृति देने के पहले उनकी पूरी टीम जांच करती है कि प्रोग्राम किस लेवल का होने वाला है, तब जाकर के वो स्वीकृति देते हैं, तब जाकर के वो आने नहीं आने का निर्णय करते हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, प्रमोद जी भाई साहब, आपने अपने यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री जी को बुलाया, तो मुख्यमंत्री आने की स्वीकृति कब देगा? 4 आदमी जाकर के निमंत्रण दे और आ जाएगा कि नहीं? उसकी टीम लगी है पूरी, और वो टीम पूरी जाकर के जांच करेगी कि जिस जगह हमें बुलाया है वो जगह कैसी है, वहाँ पब्लिक कितनी होगी, वहाँ व्यवस्थाएं कितनी होगी। रिंकेश भाई सही कह रहा हूँ ना? देखो अब फिर क्या होता है, अब पूरी जांच हो गई, फिर जाने नहीं आने का निर्णय करता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन छोटे व्यक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत बड़े आदमी हैं। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन सिद्धों के बेटे हैं, ये अरहंतों के बेटे हैं, ये बड़े होकर के अरिहंत और सिद्ध बनने वाले हैं, 100% बनने वाले हैं। ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। मुक्ति के उद्घाटन के प्रसंग पर आप यदि इनको बुलाना चाहते हो, सम्यक दर्शन को बुलाना चाहते हो, आपने निमंत्रण दिया और सम्यक दर्शन आ जाएगा कि नहीं आएगा? वो सम्यक दर्शन पहले आपके हृदय में जाकर के जांच करेगा कि आपके हृदय में वो पात्रता है या नहीं है, आपके हृदय में वो पवित्रता है या नहीं है, आपके हृदय में वो निर्मल भाव भूमि है या नहीं है। यदि निर्मल भाव भूमि नहीं है तो सम्यक दर्शन आने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बुलाने के लिए बैठे हैं, सम्यक दर्शन आ जाओ, सम्यक दर्शन आ जाओ, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा। अरे शुद्ध आत्मा की बातें कर रहा हूँ, देखो देखो देखो। तो सम्यक दर्शन कह रहा है ये जो शुद्ध आत्मा की बातें कर रहा है ना, ये पंप एंड शो है, ऊपर ऊपर से शो है। अंदर गहराई में जाकर के जब उसकी टीम जांच करती है तो पता लगता है पात्रता नहीं है। बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अरे मैं तो गजब का हूँ भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो, ये भेजा इसने नोटिस, सम्यक दर्शन को निमंत्रण भेजा, मैं त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत आत्मा हूँ, सम्यक दर्शन आजा मेरे पास में। अब ये तो सोच रहा है मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कही है अपने आप के बारे में, मैं तो अनादि अनंत हूँ, अनंत चतुष्टय संपन्न हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, पर्याय मात्र से पार हूँ मैं तो। अब इसने बातें फेंक दी अपनी और सोचा कि मेरे निमंत्रण को देख करके आ जाएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कमज़ोर नहीं है क्या संजय जी? भाई साहब सम्यक दर्शन आपकी इन सारी बातों को देख करके, ये अच्छी बातें हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बातें हैं, होना चाहिए, लेकिन अंदर क्या है ये बताओ। सम्यक दर्शन अपने सेवकों को जाकर के कहता है जाओ उनके अंतरंग में जाकर के जांच करके आओ, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है।
यदि अंदर में वास्तव में ठोस है ये सब चीज़ें, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, हूँ परमात्मा छूँ, यदि ये बात वास्तव में ठोस है, निर्णय कैसे होगा कि ये ठोस है कि नहीं है? इसका निर्णय ऐसे होगा, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव देख रहा है और दुनिया को भिखारी देख रहा है। निर्णय कर लिया सम्यक दर्शन ने, 9 प्रदर्शन चल रहा है, इसके घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम नहीं जाएंगे। अब ये कह रहा है हूँ परमात्मा छूँ, सम्यक दर्शन ने आकर के देखा हूँ परमात्मा छूँ बोल रहा है, जरा चेक करना क्या सर्व जगत के जीव इसे परमात्मा दिखाई दे रहे हैं क्या? कह नहीं, सारे जगत के जीवों को तो भिखारी समझ रहा है, तुच्छ समझ रहा है, अपने आप को सुपर समझ रहा है, दूसरों को कुछ नहीं समझ रहा है। तो सम्यक दर्शन ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, इसके यहाँ नहीं जाना, हमारे को नहीं जाना है, इसको और तड़पने दो थोड़ा सा, इसको पहले अंदर से इसकी पात्रता होनी चाहिए, तब जा कर के हम जाएंगे। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, कैसी बात कह रहे हैं ये? मनुष्य का धन कब सफल है, सार्थकता कब है भाई साहब? हैं वज्रसेन जी साहब, सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, ये कैसे टिकने की बात कह रहे हैं? ये कौन से धन की बात करें? ये लौकिक पात्रता की बातें कह रहे हैं। बातें बहुत लौकिक हैं, लेकिन इस बेस के ऊपर धर्म रूपी वृक्ष खड़ा होता है। हम बहुत ऊंचे लेवल पर जाकर के तो बात करते हैं उल्लास भाई, लेकिन धरातल भी हमें कभी टटोलना चाहिए, ज़मीन पर भी उतर करके कभी कभी हमें देखना चाहिए, हमारा कोई साधर्मी भूखा तो नहीं सो रहा है, हमारे किसी साधर्मी के पास में ऐसा तो नहीं है कि रोटी की व्यवस्था नहीं हो, भोजन की व्यवस्था नहीं हो। क्या मैं भरपेट खाना खा रहा हूँ और हमारा जो साधर्मी है उसके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो धिक्कार है हमारे ऐसे भोजन को, ये कह रहे हैं यहाँ। गुरुदेव श्री का वाक्य कहता हूँ, गुरुदेव कहते थे अरे एक कौवा भी यदि कुछ भोजन करता है, कुछ खाता है, तो काँव काँव करके अपने साथियों को बुलाता है। बोलो, अपने साथियों को बुलाता है, अकेला नहीं खाता है, सबको जाकर के बुलाता है। ये बात कई जगह पर लागू हो सकती है। आप यदि संपन्न हैं तो औरों की हेल्प कीजिए, आप यदि ज्ञानवान हैं तो दूसरों को ज्ञान प्रदान कीजिए, आप यदि भोजन आपके पास में बहुत है तो आप गरीबों को भोजन कराइए, दरिद्रों को भोजन कराइए। आपका साधर्मी जैनी भाई कोई भूखा न रहे, इसके बारे में विचार कीजिए। बहुत तरह की बातें हो सकती है। आपको यदि कुछ निधि मिल गई है तो आप अकेले उसका उपभोग मत कीजिए। क्या निर्मल चंद जी साहब, हमें यदि ये निधि मिल गई है, हमें यदि ये जैन तत्वज्ञान मिल गया है, हमें यदि ये माल मिल गया है, यदि ये प्योर माल मिल गया है, तो हम इसको अकेले उपभोग नहीं करेंगे, हमारे मित्रों को भी बांटेंगे, उन्हें भी कहेंगे तुम भी सुनिए, शेयर कीजिए, उनके साथ में तत्वज्ञान की चर्चाएं शेयर कीजिए, कहानियाँ शेयर कीजिए, प्रसंग शेयर कीजिए, उन्हें बतलाइए, उन्हें भेद विज्ञान की बातें बतलाइए, ये आत्मकल्याण की बातें उन्हें बतलाइए, उनका भी जीवन सुधर जाएगा। अकेले नहीं, हम तो तृप्त हो गए, अरे भैया हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए भैया, क्या हम तो धन्य हो गए, लॉकडाउन में हम तो धन्य हो गए, हमने तो सुन लिया, हमें तो मज़ा आ गया। अरे हमें मज़ा आ गया तो आप पात्रता किसका नाम है? जब तक आप अन्य लोगों के साथ में शेयर ना करें, आप कैसे परिवार के मुखिया हो सकते हैं जब तक हम औरों को नहीं बतलावें? कैसे हम टांग खींच सकते हैं? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हृदय में जाकर के देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ये जैन तत्वज्ञान दिखावे के लिए नहीं है, ये जैन तत्वज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े बैनरों पर नाम छपवाने के लिए नहीं है, फोटो छपवाने के लिए नहीं है, इनमें कुछ दम नहीं है। अंदर की गहराई में सम्यक दर्शन को अवतरण करने के लिए पात्रता है या नहीं है, इसका आत्म अवलोकन स्वयं को करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। अवलोकन हमें करना है, आत्म अवलोकन करना है अपने आप का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बात एक जवान से कह रहा हूं वो बात मैं 2 कानों से खुद सुन रहा हूं। क्या उस बात को मैं दृढ़ता से कह सकता हूं जिस बात को मैं पालन करता हूं, मैं पालन करना चाहता हूं, जो मेरी लाइफ स्टाइल होगी। क्या तभी तो हम कह पाएंगे किसी व्यक्ति को। हम कैसे कहेंगे आपको ये बात? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है जीवन, ऐसा होता है साधर्मियों का जीवन, ऐसा होता है सम्यक दृष्टियों का जीवन, ऐसा होता है पात्रता देखते हैं और पात्रता देख करके काम करते हैं। बिल्कुल बहुत बहुमान होता है,
बहुत विनय होती है, बहुत सरलता होती है। क्या उनके कैसी कैसी बातें कह रहे हैं यहाँ पर, एक एक बात को ऐसी थोड़ी ना धन धन वालों की बातें तो नीतिकारों की है, लेकिन ये बातें क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती है क्या? क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती है क्या? मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ये सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ क्या? ये बताओ, ये सिर्फ बोलने के लिए है ये बात? ये पात्रता की बात अकेले मेरे सुनने वाले 2-4 हज़ार लोगों पर, 5-7 हज़ार जितने लोग सुनते हैं 24 घंटे में, हज़ारों लाखों लोग जितने सुनते हैं, उनके ऊपर ही लागू होती है। संजीव गोदा पर लागू नहीं होती, मुझ पर भी तो लागू हो रही है ना ये सारी बातें। क्या हमारे ऊपर भी लागू हो रही है? क्योंकि ये जिनवाणी उन्होंने मेरे लिए लिखी है। जिनवाणी का एक एक वाक्य मेरे लिए है। यदि मैं अपने को सुधार पाया, मैं यदि मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा पाया, तो ये मेरी सार्थकता है। बाकी तो फिर ठीक है, अनंत काल हो गया संसार में रुलते हुए। कभी दरिद्री हो गया, कभी संपन्न हो गया, फिर कभी दरिद्री हो गया, भिखारी था, राज तिलक हो गया, राजा बन गया, राजा था, मर करके फिर भिखारी हो गया। और क्या है इसमें? ये सब तो उठापटक चलती रहती है। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, 3 खंड के चक्री। नारायण जैसे चक्रवर्तियों की बोलो ऐसी स्थिति नहीं होती है। नारायण नारायण ओहो 3 खंड के विभूति के स्वामी हो रहे, गजब भाई साहब। जन्म कहाँ हुआ था? बधाई देने वाला नहीं था कोई। मरण कहाँ हुआ है? कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, समय बहुत बलवान है। इसलिए समय को समझिए और समय को देख करके समय सार को देखिए। समय भी देखिए, समय कम है हमारे पास में, समय माने ये, और समय के अनुसार समय सार को देखते हुए समय से समय सार के सार को अपने हृदय में अंगीकार कर लीजिए, तभी सार्थकता है। देखिए अर्थ पढ़ रहा हूं यहाँ का 126 नंबर पेज देखिए आप। क्या कह रहे हैं? वही धन मनुष्यों का धन है। कौन सा धन मनुष्यों का है? जो कि परोपकार दूसरों की भलाई में लगाया जावे। लो, अरे हमें मिल गया है, हमारे पुण्य के उदय से मिल गया है, पूर्वकृत पुण्य के छींटे से, छींटा ही है और कुछ नहीं है। कोई दौलत थोड़ी ना इकट्ठी हो गई है। देखी क्या है हमने? दौलत चक्रवर्तियों की दौलत के सामने, नारायण प्रतिनारायण जैसे महापुरुषों की दौलत के सामने कुछ नहीं है, समुद्र में बूंद बराबर है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आप जैसे लोगों को, लोग तो झाड़ू पोंछा लगाते हैं चक्रवर्ती के यहाँ। क्या सबकी बात कह रहा हूं मैं, मुझे मालूम है सब संपन्न लोग सुन रहे हैं सबके, लेकिन जिग्नेश भाई अपन लोग जो है ना चक्रवर्ती के यहाँ जाकर के झाड़ू लगाने जैसी हैसियत नहीं है उसके यहाँ जाकर के। सबकी हालत है, सब जितने लोग सुन रहे हैं, एक भी की भी बात नहीं है, सबकी ये स्थिति है। बड़े बड़े शोरूम भले ही क्यों नहीं हो आपके, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ चक्रवर्तियों की संपदा है? क्या हम, क्या हस्ती है हमारी? कुछ भी तो नहीं है। और नहीं 4 मंजिल का मकान है और 8 मंजिल का मकान है, और शहर में 6 जगह पर हमारे मकान है, तो 6 मकान है शहर में, 6 लाख मकान है। 6 लाख में से 6 मकान का स्वामी होकर के अपने आप को सुपर समझ रहा है? कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा छींटा कुछ पुण्य का उछल करके आ गया, और इसमें भी कुछ दम नहीं है। 2 मिनट में खत्म, कहानी बदल गई। लो, असली धनवान कौन है? दूसरों की भलाई में। वही धन मनुष्यों का धन है जो परोपकार में काम आया। वही धन मनुष्यों का धन है जो कि परोपकार दूसरों की भलाई में लगाया जावे, अर्थात जो दूसरों से भी भोग्य हो और जो स्वार्थी लोभी पुरुषों का धन स्वयं केवल अपने आप भोगा जाता है, वह रोग के समान है। ओह, धन तो वही है जो औरों के काम आए। हमारे पास था भैया, कोई बात नहीं, तुम काम में ले लो, क्या फ़र्क पड़ गया है उसमें? कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं, और जो अपने आप के लिए भोगा जाए, लोभी व्यक्तियों का जो सिर्फ अपने आप के लिए ही भोगा जाए,
उसके मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे श्लोक रखे हुए हैं आपके सामने, संस्कृत के श्लोक है, आचार्यों की पंक्तियाँ हैं, वीतरागी संतों की पंक्तियाँ हैं। वे पंक्तियों में क्या कह रहे हैं हमारे वीतरागी दिगंबर संत? वे कह रहे हैं जो धन अकेले अकेले भोगा जा रहा है, ये कह रहे हैं वह तो रोग के समान है, बीमारी है वो तो क्या सोच रहा है? क्या उभर करके आएगी, निकल करके सामने आएगी भाई अभी, क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। क्या ये कल्याण नहीं हो सकता है इससे? नहीं, अरे मैंने बचा लिया, मेरे पास बहुत सारा धन है, अरे पैसा है, अरे पैसा है तो क्या नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो दुनिया खरीद ली तुमने, क्या हो गया? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होता है पैसे से। जब बीमारियां आकर के घेरती है, कुछ नहीं होता है पैसे से, गिड़गिड़ाते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, संकट आ जाता है माथे पर, तकलीफ आ जाती है, हार्ट किडनी कैंसर न मालूम ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। क्या करें इसका? कोरोना आ गया, लास्ट स्टेज में आ गया, कैंसर आ गया, ऑक्सीजन नहीं है, क्या करो, क्या बतलाओ? बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों के पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, बीच में ऐसा काल आ गया था कोरोना का। बहुत होंगे संपन्न तो करें क्या? लाऊं कहाँ से, लाऊं कहाँ से, ये तो बतलाओ, करें क्या? अब बोलो आप क्या? करोड़ों की संपदा, करोड़ का हटते देर नहीं लगेगी। क में क्या दम है? कबूतर वाला क हट गया तो करोड़पति से रोड़पति रह गया। ये कह रहे हैं रोग है भैया, रोग के समान है, क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। इस धन से कल्याण नहीं होगा, इससे इस धन से कोई भला थोड़ी ना होगा। धन होगा, बहुत होगा, इससे कुछ कल्याण नहीं होगा। अतः न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है। ओ, न्याय से कमाओ, न्याय से कमाओ। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सर्वोत्तम नीति है ईमानदारी। ईमानदारी से बढ़कर कोई नीति नहीं है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर पर है ईमानदारी। हम ईमानदार हैं, हमारे घर में ईमानदार हैं। क्या सब लोग, ये लाइन ही ऐसी गजब की है। क्या लाइन कह दी है? न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है, एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही, न्याय से युक्त जो धन होगा उससे ही परोपकार करना योग्य है। अन्याय से कमाया और परोपकार कर लिया तो क्या कर लिया? कौन सा निहाल कर दिया है? पाप से कमा करके हमने क्या, वो तो कीचड़ में लपेट करके धोने जैसी बातें। पहले तो कीचड़ लपेट लो और फिर दाम दे दो और फिर हो जाए। नहीं धो दिया, कुछ नहीं धुलने वाला है। मुझे लगता है शायद इसी तरह के श्लोकों के भावार्थ में कहीं ब्रह्मचारी यशपाल जी ने लिखा है, खून का दाग कहीं खून से नहीं धुलता है, ऐसा वाक्य था क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में। भावार्थ विशेषार्थ में कहीं लिखा होगा अन्ना जी ने। ऐसा ही है भाई मोक्ष जी। क्या सड़क पर पड़ा हुआ 2000 का नोट उठा करके मंदिर के गुल्लक में डालता है, सोचता है 2000 रुपये का पुण्य लग जाएगा, तेरा था क्या जो तूने दे दिया। ऐसा है। न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है। एक चीज़ मतलब परोपकार के अंदर न्याय युक्त धन ही दिया जाना चाहिए। एवं साथ में क्या कह रहे हैं? न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष वह व्यक्ति, वह पुरुष जो न्याय से कमाता हो, क्या न्याय नीति से कमाता हो। मुझे मालूम है बहुत सारे सब लोग सामने बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे मालूम है मन मेरे बारे में भी सोच रहे होंगे कि यार पंडित जी कैसी बातें कह रहे हो, कितने बड़े धर्म संकट में डाल रहे हो। बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, सब होते ही हैं, द्वंद बंद सब करने ही पड़ते हैं। कहना बहुत आसान है, आप सब छोड़ छाड़ करके बैठे, हम तो फंस रहे हैं, हमें तो करना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, न मालूम क्या क्या, खाते पीते भी चलता नहीं है। आजकल का ज़माना इसी तरह का है, सिस्टम पूरा इसी तरह का है, नीचे से ऊपर तक लाइन है, हम बीच में क्या करें बतलाओ। तो हम अलग हो जाते हैं। मुझे मालूम है लोगों के दिल में चल रही होगी इस तरह की बातें, बहुत तरह की बातें चल रही होगी, आपके दिलो दिमाग में उछल रही होंगी। पंडित जी क्या करें यार, अच्छे संकट में डाल दिया, न्याय न्याय न्याय। पंडित जी टॉपिक कब बदल रहा है ये बताओ आप तो। क्या हमें न्याय नीति पर चल, दुकान बंद करने में कि करें कि नहीं करें, आप तो ये बात बतलाओ। क्या ज़्यादा न्याय नीति की आप बात बतला रहे हो, हमें तो ये बात बतला दो, दुकान चलाएं कि नहीं चलाएं, शोरूम पे जाएं कि नहीं जाएं, फैक्ट्री चलाएं कि नहीं चलाएं। यदि आप चलाने की परमिशन दे रहे हो तो इसके बिना तो चलती नहीं है भाई साहब, कम चलेगी क्या? कुछ एथिक्स बना लो,
कुछ कंट्रोल कर लो, कुछ नियम ले लो, कुछ इतना कंट्रोल कर लो, इतना %, कुछ तो उसूल बनाओ अपने नियम में, कुछ तो कंट्रोल करो। मुंह देख करके रेट लगाना कम से कम ये तो बंद करो। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत आते हैं विदेशी लोग, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए इंडिया आते हैं, तो यहाँ आते ही आते हैं। समझ लो आप, भारत में कोई व्यक्ति घूमने के लिए आएगा क्योंकि जयपुर इंडिया का पेरिस है, यू नो। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप नेट पे गूगल पर सर्च करके देखना कि कौन सी सिटी इंडिया का पेरिस है, आपको इंडिया का पेरिस नज़र आएगा जयपुर। मैं पेरिस भी गया हूँ, पेरिस भी घूम करके आया हूँ मैं। अब जब आपको दिल की बात कह रहा हूँ सच में, जब मैं पेरिस पहुँचा और पेरिस में घूमा तो मेरी फीलिंग में ये बात आ रही थी कि हमारा जयपुर भी तो ऐसा ही है। और बाद में आकर के नेट पर सर्च किया तो पता लगा कि ये जयपुर को इंडिया का पेरिस कहते हैं। मुझे तो बात कुछ और कहनी थी आप लोगों से। बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं यहाँ, और जब विदेशी लोग आते हैं हवा महल के सामने बड़ी चौपड़ पर हमारे यहाँ जयपुर में, वहाँ जितनी दुकानें हैं, क्या जैसा ग्राहक उतनी रेट। क्या किताबों की दुकानों पर 50 रुपये की किताब यदि है तो 5,000 में बेच देवे, कहो तो 25,000 में बेच देवे 50 रुपये की किताब को, जैसा ग्राहक हाथ में लग जाए। 200 रुपये की कुर्ता है और 200 रुपये के कुर्ते को कुछ लगा करके 2,000 में 20,000 में बेच देवे। ये ऐसे तो मत करो, कम से कम शक्ल देख करके जब जहाँ पड़ जाए जो हो जाए भैया, कम से कम इतना तो कंट्रोल किया जा सकता है। संजय जी भाई साहब गलत कह रहा हूँ, इतना तो लगाम लगाया जा सकता है, इतने एथिक्स तो हो सकते हैं अपने बिजनेस में, इतने रूल्स तो हो सकते हैं कि नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं बनाएंगे, कम से कम न्याय नीति और ईमानदारी का खाएंगे। कोई बात नहीं, जो जैसा होता हो। आपको प्रॉफिट रखना हो 10% की जगह 20% कमाइए आप, कोई बात नहीं, 20 की जगह 25% कमाइए, लेकिन 25% पर तो स्टेबल रहिए। क्या रिंकेश भाई, होगा डिफ़िकल्ट, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आप जितना गलत कर रहे हैं मैं उसकी प्रशंसा कभी नहीं करूंगा, लाइफ में नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप जितना नियम लेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे, मैं उसकी प्रशंसा जरूर करूंगा। क्या देखिए बात क्या चल रही है यहाँ, हो गई पूरी, हो गई अपनी समय सीमा भी लगभग, क्या कहें। अतः न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है। क्या एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही, क्या न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही, ऐसा धनी व्यक्ति ही धर्म का पात्र पूर्ण रूप से होने योग्य है। क्या वही धर्म का पात्र होने योग्य है, ये कह रहे हैं, धर्म का पात्र होने योग्य है। क्या कौन होगा धर्म का पात्र, किसके जीवन में धर्म होगा, किसके जीवन में धर्म उतरेगा, कौन धर्मात्मा होगा। भावभूमि की चर्चाएं चल रही है, सारी पात्रता की चर्चाएं चल रही। श्रावक धर्म का निरूपण करने वाला ग्रंथ है ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ सामने। श्राव का 4 ग्रंथ हैं, सच्चा श्रावक, सच्चे व्रत, सच्चे नियम, सच्ची प्रतिज्ञाएं। सम्यक दृष्टियों को होती है, लेकिन सम्यक दर्शन की भी तो पात्रता होती है। क्या सम्यक दर्शन की भी तो पात्रता होती है ना भाई साहब, वो नहीं होती है। यजन गुण गुरून, फिर आगे चल कर के कुछ गुण पूजा की बात कही है, कुछ गुरु पूजा की बात कही है, कुछ गुण गुरुओं की बात कही है, फिर उनमें कुछ विनय की बात कही है। क्या ये सब अलग अलग तरह की बातें हैं। जैसे जीवन बने वैसे अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज मेरे पास में वो कुछ टेक्निकल डिस्टर्ब हुआ आज, ये थोड़ा शुरू में तो कुछ पता नहीं लग सका कब शुरू हुआ था और कितने मिनट हो गए होंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान कहता है कि समय हो गया है। अपन कल करेंगे विशेष चर्चा, बहुत सारी बातें आएगी, गजब गजब की बातें हैं। जीवन हमारा पवित्र निर्मल बन जावे, सम्यक दर्शन का अवतरण हो, तभी तो हम गर्व से कह सकेंगे प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन।
ये कहने के लिए कलेजा तो चाहिए, ये कहने के लिए अंदर में वो तो चाहिए दम। आपके अंदर में ऐसा दम होना चाहिए, प्रभु मेरे मंडप में आओ, हे प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। इतना दम अंदर से कब आएगा है? तो सब हमारा मुंह साफ होगा तो ऐसी बातें हो पाएगी। चलिए जनवाणी स्तुति लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। हरिहंताण सदाण